बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए बुद्ध पूर्णिमा सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिन है। वैशाख में पड़ने वाली इस पूर्णिमा के दिन ही शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। इसी दिन लंबी तपश्चर्या के बाद सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे विश्व में बुद्ध के नाम से विख्यात हुए और इसी दिन उनका परिनिर्वाण हुआ। इस बार भी हजारों की संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है। दोस्तों, आपको वो घटना तो याद ही होगी जब दिल्ली में एक समारोह में दलित समुदाय के करीब 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस आयोजन में दिल्ली सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल हुए थे और उन्होंने मंच से डॉ भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था। और इस घटना की तरह एक और घटना सामने आई है, जहां शिवपुरी में चल रहे भागवत के भंडारे के कार्य में SC और ST के लोगों को झूठी पत्तल उठाने का काम सौंपा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको हिला दिया। जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दलितों ने बहुत बड़ा कदम उठाया, और ये भी कि आखिर क्यों दलित लोग बौद्ध धर्म में परिवर्तित होना चाहते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका द क्रांतिकारी चैनल पर। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बौद्ध धर्म में अपनी आस्था के आधार पर ही बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ देने का निर्णय लिया था। अंबेडकर आशा व्यक्त करते थे कि हिंदू धर्म अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था से छुटकारा पा सकता है। यही कारण था कि उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश करने जैसे आंदोलनों सहित कई सुधारवादी पहलुओं का समर्थन किया। जेलियट बताते हैं कि वर्ष 1929 में जलगांव में अंबेडकर ने कहा था कि यदि अछूतों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म नहीं किया जाता है तो उन्हें हिंदू धर्म त्याग कर दूसरे धर्मों को अपना लेना चाहिए। अंबेडकर ने बुद्ध और उनके शिष्य आनंद के बीच बातचीत को याद करके अपने भाषण का निष्कर्ष निकाला और उसे प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं भी बुद्ध के शब्दों में शरण लेता हूं, स्वयं अपने मार्गदर्शक बनो। दीदी, दूसरों की सलाह मत सुनो, दूसरों के लिए मत झुको, सच्चे बने रहो, सच्चाई के मार्ग में शरण लो, कभी भी किसी भी चीज के सामने आत्मसमर्पण न करो। अंबेडकर के लिए किसी धर्म में आत्मसम्मान और व्यक्तिगत आजादी का होना बहुत महत्वपूर्ण था और बौद्ध धर्म एक सच्चे धर्म के उस विचार के बहुत करीब था जिसकी वो कल्पना करते थे। अभी कुछ साल पहले ही ऊना में गोरक्षकों द्वारा प्रताड़ित किए गए एक दलित परिवार के सदस्यों सहित करीब 300 अन्य दलितों ने 29 अप्रैल को मोटा समधियाला गांव में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। भीमराव अंबेडकर से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ऐसे बहुत से दलित हैं जिन्होंने जीवन के पड़ाव पर हिंदू धर्म का त्याग करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया। 1961 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 27 लाख बौद्ध अनुयायी थे, जबकि देश में बौद्ध अनुयायियों की संख्या 33 लाख दर्ज की गई थी। इसी क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में बौद्ध अनुयायियों की संख्या 84 लाख थी, जबकि अकेले महाराष्ट्र में 65 लाख से अधिक बौद्ध लोग थे। जाहिर तौर पर अब देश में बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाल में ही हिंदू से बौद्ध मत अपनाने वाले अरुण कुमार कहते हैं, पहले मैं वैष्णो देवी जाता था, मंदिरों में जाता था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। हिंदू धर्म में जो हमारा बहिष्कार किया जाता है, जगह जगह प्रताड़ित किया जाता है, इससे दुखी होकर मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया। मैं सब जगह जाता था, मैं वैष्णो देवी जाता था, सारे मंदिरों में घूमता था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे पता लगा कि यार ये तो मतलब हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अब मेन घटना पर आते हैं। दरअसल करैरा विधानसभा के नरवर तहसील के ग्राम बहगवा में भागवत कथा हो रही थी, जिसमें पहले जाटव समाज को पत्तल परोसने का काम दिया। फिर उसके बाद कहा गया कि तुम पत्तल परोसोगे तो कोई खाना खाने नहीं आएगा। बाद में किसी व्यक्ति ने यह कह दिया कि अगर जाटव समाज के लोग पत्तल परसेंगे तो पत्तल तो वैसे ही खराब हो जाएगी, ऐसे में इनसे सिर्फ झूठी पत्तल उठवाने का काम करवाया जाए। अंत में गांव वालों ने कह दिया कि अगर आपको झूठी पत्तल उठाना है तो उठाओ, नहीं तो खाना खाकर अपने घर जाओ। इसके बाद सभी जाटव समाज के लोगों को ये बात बहुत चुभी
और तुरंत सभी परिवारों ने शपथ ली और 40 परिवारों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। स्कूल में जब पढ़ते थे छोटे, तो तब भी वहाँ पर जो स्वर्ण जाति के टीचर्स होते थे उनका व्यवहार सही नहीं होता था। वो हम ही से विशेषकर सफाई के कार्य कराते थे और हमें पढ़ने के लिए भी उचित अवसर नहीं देते थे, पीछे बैठाते थे। इसके बारे में भारती पैनोरिया ने ट्विटर पर लिखा, बहुत ही अच्छा। शिवपुरी में चल रहे भंडारे के कार्य में SC/ST के लोगों को झूठी पत्तल उठाने का काम सौंपा, लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि आपकी हाँ में हाँ मिलाते लोगों ने नाराज होकर अलग रास्ता देखा और अपनाया बौद्ध धर्म। बता दें कि बौद्ध धर्म अपनाने वालों की पूरी संख्या 150 से 200 के बीच थी। मामला सामने आने के बाद खलबली मच गई। शिवपुरी कलेक्टर ने कहा है कि हमारे सामने यह मामला अभी संज्ञान में आया। यह मामला गंभीर है और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली कृष्णा गौतम कहती हैं, हिंदू धर्म में हीनता महसूस होती थी क्योंकि लोग समान दृष्टि से नहीं देखते थे। वो लोग अपने लोगों को अलग देखते हैं और हमें अलग देखते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ कोई हीन भावना नहीं है।